वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अरे क्या होती है। अरे आपको अलाउ करती है कि आप उसके अंदर सेवरल पीसेज ऑफ डाटा एक जगह के अंदर स्टोर कर सकें। यानी आपके पास एक बॉक्स है, आप उस बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ तरह का जो आपका डाटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको इधर करके दिखाऊं, वेयर माई अरे इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम लिखते हैं जॉन और कोमा 23। ठीक है, सेमीकोलन। अब ये आपकी अरे है। इस अरे के अंदर आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया और साथ ही साथ आपने एक नंबर स्टोर करवाया। ठीक है, और जब भी आप अपनी अरे शुरू करेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होगी और स्क्वायर ब्रैकेट पर ही खत्म होगी। यानी जब आप ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये बता रही है कि यहां से आपकी अरे शुरू हो रही है, और ये जो आपकी एंड वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये बता रही है यहां पर आपकी अरे खत्म हो रही है। ठीक है, अब मैंने अपनी अरे के अंदर मुख्तलिफ तरह का डेटा टाइप यूज किया। पहला जो मैंने एक डेटा स्टोर किया, उसकी डेटा टाइप क्या थी, वो स्ट्रिंग था। ठीक है, लेकिन जो मैंने दूसरा डेटा स्टोर किया वो नंबर था मेरा। और इन दोनों को मैंने किस चीज से अलग किया, इन दोनों को मैंने इस कोमा से अलग किया। यानी जैसे ही मैंने कोमा लगा दिया तो उसको पता चल गया मेरे कंपाइलर को कि ये अलग डेटा है, ये अलग डेटा है। और इसी तरह मैं इसके अंदर और डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। सिंपल कोमा लगाऊंगा और उसके आगे मैं कुछ और लिख दूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूं अरे। ठीक है, यानी मैंने इसके अंदर मुख्तलिफ डेटा स्टोर कर दिया। अब अगर मैं यहां पर लिखूं console.log और इसके अंदर अगर हम लिखें माई अरे, और यहां से हम इसको रन कर देते हैं, तो ये देखें यहां पर ये मेरी अरे मुझे शो हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारी नेस्टेड अरे क्या होती है। जब आप किसी अरे के अंदर जो एलिमेंट है वो भी एक अरे यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नेस्टेड अरे हो जाएगी। जैसे ये मेरी एक अरे है। ठीक है, इस अरे के अंदर अभी हमने सिर्फ दो डेटा टाइप यूज किए हैं, एक ये स्ट्रिंग है, फिर ये नंबर्स हैं, फिर ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं अपनी इस अरे के अंदर एक और अरे यूज करता हूं। अरे हम कहां से शुरू करते थे, जैसी मेरी ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहां पर ये एक अरे यूज हो रही है। ठीक है, ये देखें, ये और ये। अब यहां पर ये देखें, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं ऐसे भी कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है, यहां से मेरी एक अरे शुरू हुई। ठीक है, माई वेयर, ये मेरी यहां पर खत्म होगी। अब इस अरे के अंदर जो मैंने एलिमेंट स्टोर करवाए, उनमें मेरी पहली जो अरे थी उसके अंदर जो पहला एलिमेंट था वो भी एक अरे मैंने स्टोर करवाया। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट एक नंबर स्टोर करवाया, और थर्ड एलिमेंट मैंने फिर एक और अरे स्टोर कराया। यानी मैंने अपनी अरे के अंदर एक और अरे स्टोर करवाई, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड अरे। अब हम देख लेते हैं कि अपने जो अरे है उसके अंदर किसी भी डेटा को इंडेक्स की मदद से कैसे एक्सेस करना है। पीछे हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग ब्रैकेट नोटेशन की हेल्प से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो वही सेम चीज हम अपनी अरे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये ऊपर मेरी ये वाली एक अरे है। ठीक है, अब इस अरे का मैं जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट इसका क्या है, ये है, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो इसको मैं किस तरह एक्सेस करूंगा, मैं सिंपल जाऊंगा, मैं इधर लिखता हूं वेयर और डेटा इज इक्वल टू माई अरे, और इसके अंदर हम लिख देते हैं 0। अब मैंने आपको बताया था कि जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, दूसरे का 1 होता है, फिर तीसरे का 3 होता है। यानी ये 0 से शुरू करता है। जब मैं 0 लिखूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा सिंपल यहां पर जॉन और 23। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लिखूं, या फिर इधर मैं सिंपल इधर लिख देता हूं और डेटा। ठीक है, यहां से मैं इसको रन करता हूं, ये देखें इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे माई अरे का जो पहला इंडेक्स था, जो पहला एलिमेंट था, इसने मुझे वो शो करवाया। इसी तरह अगर मैं इधर 1 लिखूं, 1 लिख के मैं इसको रन करूं तो ये मुझे सेकंड एलिमेंट शो करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 3 लिखूं तो 2 लिखूं तो ये मुझे मेरी अरे का थर्ड वाला एलिमेंट शो करवाएगा। ये देखें, अब पीछे जब हमने स्ट्रिंग में इस चीज को देखा था कि अपने एलिमेंट को इंडेक्स की हेल्प से किस तरह एक्सेस करते हैं, तब वहां पर हमने एक और चीज देखी थी। वो चीज क्या थी, हमने देखा था कि हम अपनी स्ट्रिंग में
इंडेक्स की हेल्प से चेंजेस नहीं कर सकते। हम अपनी स्ट्रिंग को पूरे का पूरा चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को एक्सेस करके उसको चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अरे के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अरे के अंदर, इसको मैं यहां से खत्म करूं, अगर मैं अपनी अरे के अंदर लिखूं माई अरे 2, अब इसके 2 वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 0, 1 और 2, यानी मेरा ये वाला एलिमेंट है। अब इसको यहां से मैं किस तरह चेंज करूंगा? मैं सिंपल इसके अंदर लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, मैं कहता हूं अहमद, अहमद, और इधर हम कह देते हैं 87, ठीक है, अहमद और 87। यहां पर हम इसको लगाते हैं इधर, और इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, और फिर हम इधर शो करवा देते हैं माय अरे, और इसको हम सिंपल रन करते हैं। ये देखें यहां पर मेरा क्या था? 32 और अरे था, लेकिन जब मैंने माय अरे का जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैंने चेंज कर दिया अहमद और 87 से, ठीक है। फिर जब मैंने अपनी माय अरे को कंसोल पे प्रिंट किया तो उसने मुझे क्या शो करवाया? पहला एलिमेंट हमारा सेम का सेम रहा, सेकंड एलिमेंट भी सेम रहा, थर्ड एलिमेंट जो मैंने चेंज किया था वो चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इधर चाहूं, मैं इसको 1 कर दूं तो ये मेरा 54 की जगह ये वाला एलिमेंट ले आएगा। तो ये देखें इसने क्या किया कि मैंने उसको इंडेक्स नंबर दिया, इंडेक्स नंबर पे जाके मैंने उसका एक एलिमेंट चेंज कर दिया। अब ये चीज हम अपनी स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे, स्ट्रिंग में हमें पूरी स्ट्रिंग को दोबारा चेंज करना पड़ता था, लेकिन अरे के अंदर हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब यहां पर एक और सवाल आता है, वो सवाल क्या आता है कि आप लोग कहेंगे कि हमने इस अरे के अंदर, जो हमारी ये वाली अरे है, मैं इस अरे के अंदर ये वाला जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो तो मैंने एक्सेस कर लिया, लेकिन मैं अपनी इस अरे के अंदर, ये जो मेरी फर्स्ट एलिमेंट अरे है, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? तो उसको भी हम देख लेते हैं हम कैसे एक्सेस करेंगे। हम सिंपल इसको यहां से खत्म करते हैं, और मैं जाता हूं इधर, मैं लिखता हूं वेर और डेटा इज इक्वल टू, अब यहां पर 0 और 0। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी ये जो पहले जो मैंने ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब है कि ये वाली जो मेरी अरे है, यानी जो मेरी ये यहां से शुरू हो रही है और यहां पर खत्म हो रही है, इस अरे का पहला एलिमेंट ये हो गया। यानी 0 एलिमेंट पे कौन सा आता है? 0 पे यही आता है ना। तो मेरी जो ये वाली अरे है, इसका पहला एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया। अब आगे मैंने उसको कह दिया कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले एलिमेंट में जो अरे है, ये वाली अरे, ठीक है, इस 0 से मुराद है, इस ब्रैकेट से मुराद है ये वाली अरे, इस अरे का पहला एलिमेंट, पहला कौन सा है? जोन है, ठीक है। अब अगर मैं इधर लिखूं और डेटा, इसको मैं रन करूं तो ये देखें ये मुझे जोन शो करवा रहा है, यानी मेरी जो अरे का पहला एलिमेंट है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इधर 1 कर दूं तो ये मुझे 23 शो करवाएगा, ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं, ये देखें। अब इसी तरह अगर मैं इधर 2 कर दूं तो 2 पे मेरा कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? 2 इंडेक्स पे 0, 1, 2 पे मेरा पड़ा हुआ है ये इंडेक्स, और इसके 1 पे क्या पड़ा हुआ है? इसके 1 पे एलिमेंट पड़ा हुआ है अरे। इसको मैं रन करूं तो ये मुझे सिंपल अरे शो करवाएगा। तो अब मान लो कि मैं अपनी अरे के अंदर इस लास्ट वाले एलिमेंट के आगे एक और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह ऐड करूंगा? उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहां पर एक अरे क्रिएट की, माई अरे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह करूंगा? मैं सिंपल इधर लिखूंगा माई अरे। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन मिलता है डॉट पुश, ठीक है। ये क्या करेगा? ये आपके जो अरे है उसके अंदर एक एलिमेंट जो भी आप लिखेंगे वो पुश कर देगा, ठीक है। अब इधर इसके अंदर हम लिखते हैं हैप्पी, और इधर मैं लिखता हूं एंडिंग, ठीक है, और कोमा 23, और इधर मैं लिख देता हूं सेमीकोलन, और यहां पर हम इसको प्रिंट करवाते हैं माय अरे, ठीक है। और इसको मैं यहां से करता हूं रन, और इधर हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी जो अरे हम ऐड करना चाह रहे हैं उसके साइडों पे हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी लगाएंगे, ठीक है। और यहां से मैं इसको रन करता हूं
यहां पर मेरे से सिंटैक्स में थोड़ा एरर हुआ है, हम यहां पर इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहां पर हम सिंपल लिखेंगे माई अरे डॉट पुश और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम जो चीज भी अपनी अरे के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो लिख देंगे। मैं ये वाली एक और अरे अपनी अरे के अंदर ऐड करना चाहता हूं तो मैं सिंपल ये लिख दूंगा। इसको मैं रन करूंगा तो ये देखें मेरा आखिरी एलिमेंट क्या आ गया, आखिरी एलिमेंट हैप्पी एंडिंग 23 आ गया, जो कि मैंने अपने पुश फंक्शन के थ्रू इसके अंदर ऐड किया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो अरे है इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो उसको मैं रिमूव किस तरह करूंगा, उसको मैं सिंपल ऐसे रिमूव करूंगा, मैं इसको करूंगा खत्म, ठीक है, क्योंकि मैं ऐड कुछ नहीं करना चाह रहा। और यहां पर हमारे पास एक फंक्शन होता है पॉप, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने क्या किया, एक अरे क्रिएट की ये। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है ये वाला, ये खत्म हो जाए, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पॉप, ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा माई अरे डॉट पॉप और ये ब्रैकेट्स। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे ये दोनों शो करवाएगा। ये देखें इसने क्या किया, ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मैं लास्ट एलिमेंट की बजाय अपना जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह रिमूव करूंगा, उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन है शिफ्ट। मैं तो सिंपल लिखूंगा शिफ्ट और यहां से इसको मैं रन करूंगा तो ये देखें इसने जो मेरे अरे का पहला एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया, बाकी दोनों एलिमेंट्स उसने मुझे प्रिंट करवा दिए। इसी तरह पीछे जहां पे हमने पुश फंक्शन देखा जिसमें हम क्या कर रहे थे, अपनी अरे के एंड पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे थे, इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है अनशिफ्ट, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी अरे के स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर लिखता हूं अनशिफ्ट और इसके अंदर मैं लिखता हूं अहमद कोमा 32, ठीक है, और इसको हम यहां से रन करते हैं तो ये देखें इसने क्या किया, जो मेरी अरे थी उसकी स्टार्टिंग में एक एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने अभी 4 फंक्शन देखे। पहला फंक्शन क्या था, पुश था, जिसके थ्रू हम अपनी अरे के एंड पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा अनशिफ्ट है, जिसके थ्रू हम अपनी अरे के शुरू में, उसके स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारे पास आया था पॉप फंक्शन, उसके थ्रू हम अपनी अरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ हमारे पास शिफ्ट है, जिसके थ्रू हम अपनी अरे का फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बता देता हूं नेस्टेड अरे की, ठीक है। हम कोई भी, मान लो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं इधर लिखता हूं वेयर माई लिस्ट इज इक्वल टू, अब ये हम किस तरह करेंगे, मैं यहां पे कहता हूं कि हमने मिल्क लेके आना, दूध लेके आना है और उसके हमने 5 पैकेट्स लेके आने हैं। फिर इसी तरह मैं आगे कोई और चीज कह देता हूं, मैं कहता हूं कि हमने एप्पल्स लेके आने हैं, एप्पल्स, यहां पर मैं आगे इसको कह देता हूं कि मुझे ये 8 चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं अपनी लिस्ट बनाता जाता हूं, जो जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं सिंपल इधर शो करवाता जाऊंगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं console.log और इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूं माई लिस्ट, तो ये मुझे सिंपल इधर शो करवा देगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह मैं कई सारी चीजें आगे ऐड कर सकता हूं। फिर जो 4 फंक्शन हमने पढ़े उनके थ्रू मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, या फिर कोई भी चीज अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो मैं सिंपल उसको ऐड कर सकता हूं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने अरे को डिस्कस किया और उसके हमने फंक्शंस देखे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई या आप कुछ भी कमेंट में, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।